बिहार में पुलिस हेडक्वार्टर की एक चिट्ठी ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का बड़ा हथियार थमा दिया है। चुनावी साल में बिहार में श्रमिकों पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल बिहार के एडीजी अमित कुमार ने सभी जिलों के एसपी को 29 मई को अलर्ट रहने के लिए एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में आर्थिक परेशानी से जूझ रहे प्रवासी श्रमिकों के अपराध की ओर कदम बढ़ाने की आशंका जाहिर की गई थी। इस चिट्ठी के सार्वजनिक होते ही विपक्ष ने नीतीश सरकार पर हमला बोल दिया। तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक तौर पर चिट्ठी की कॉपी को फाड़ा और नीतीश सरकार को जमकर कोसा। वहीं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बिहार में उग्र आंदोलन का संकेत दिया। मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस मुख्यालय बैकफुट पर आ गया। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि चिट्ठी भूलवश जारी हो गई थी। पुलिस हेडक्वार्टर की इस चिट्ठी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को असहज कर दिया है। साथ ही चुनावी साल में विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा थमा दिया है। अपने तीखे बयानों और तल्ख तेवर के लिए मशहूर पप्पू यादव ने इस चिट्ठी के बहाने नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की है। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश सरकार ने गरीब मजदूरों का मजाक उड़ाया है। बिहार जानना चाहता है कि लगातार क्वारंटाइन में मौत, कोरोना वायरस की स्थिति दिनों दिन मजदूरों के भीतर, आम लोगों के भीतर पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार प्रवासी मजदूरों को लेकर गंभीर चिंता बताई है, उनके रोजगार की। दूसरी तरफ गृह मंत्री के नेतृत्व में एडीजे ने यह जाहिर कर दिया है कि रोजगार नहीं दे पाएंगे। ऐसे हालात में लोग डकैती चोरी कर सकते हैं। थाना को ध्यान रखें। जिस बिहार के मजदूर ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया, बिहार को के मान सम्मान को बढ़ाया, अपनों के बीच ही वो बेगाने हो गए। पप्पू यादव ने कहा कि अब उनकी पार्टी बचा लो बिहार मौका है नाम की कैंपेन चलाएगी। यादव ने बिहार के मजदूरों की दुर्दशा के लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कि दोनों मिलकर एक शहर से भी कम पूरे बिहार में फैक्ट्री हो और आज भी मजबूर हो जाने के लिए, ऐसे लोगों का चरित्र कल दिखेगा। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि एक तरफ कोरोना वायरस और भूख से मौत, लोगों के घर में अनाज नहीं, और दूसरी तरफ अपराधी और माफिया सत्ता पक्ष और विपक्ष के संरक्षण में लगातार आम लोगों की हत्या, जुबान चुप, और तीसरी तरफ धार्मिक और जातीय उन्माद फैलाने की राजनीतिक गंदी हरकत। इसके बीच जन अधिकार पार्टी बचा लो बिहार मौका है। जो पाप इन लोगों ने 30 साल में किया और 73 दिन में कोरोना वायरस में दुनिया ने देखी कि किस तरीके से बिजली काटे गए, लोगों को बेघर किया गया, बिना सोचे समझे पॉलिसी के बगैर किराएदारों ने पीट के भगा दिया, 7,000 रुपये अकाउंट में नहीं डले, बेरोजगार छात्रों को सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। इन सवालों को लेकर पूरे बिहार के युवा छात्र कल अपनी आवाज बुलंद करेंगे। बचा लो बिहार मौका। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि आखिर नीतीश सरकार को श्रमिक गुंडे क्यों नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये चिट्ठी ही नीतीश कुमार की अंतरात्मा की आवाज है। इस चिट्ठी में साफ तौर पे हम कह सकते हैं विश्वासघात है हर एक के शब्दों में। इस चिट्ठी में पूरी तरीके से बेशर्मी है, और ये जो चिट्ठी है ये केवल एक विभाग द्वारा ही चिट्ठी नहीं है, बल्कि ये नीतीश कुमार की अंतरात्मा की उपज है। ये चिट्ठी का एक एक वाक्य, एक एक शब्द नीतीश कुमार जी के अंतरात्मा का उपज है। देखिए, नीतीश कुमार जी के 2 तरीके हैं काम करने के। एक पीठ पे खंजर भोंकना, और दूसरा
किसी और के कंधे से बंदूक चलाना। और हम मानते हैं कि इस चिट्ठी के डीएनए में खोट है, यह अमानवीय है और बिहार के लोगों का, गरीबों का मजाक उड़ा रहा है। इसलिए जो सरकार के दिल में क्या है वो जो है सबके सामने आ गया, तो हमको लगता है कि जन जन तक इसको बताना पड़ेगा। और आदरणीय नीतीश कुमार जी को आगे आकर के बिहार की जनता, खास तौर पे जो हमारे श्रमिक भाई हैं, उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। बिहार के हर एक गरीब से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सरकार ने तो मान ली गलती। पुलिस मुख्यालय की गलती मानने के बावजूद इस पर राजनीति तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने सरकार को इस मुद्दे पर घेरने के लिए आरजेडी कार्यालय में एक पोस्टर भी जारी किया है। तेजस्वी ने कहा कि ऐसी बड़ी गलती को माफ नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी गलती है, ये मतलब कि ये चिट्ठी में आप लिख कैसे सकते हैं? गलती मानने में जो है आप जो है 29 तारीख की चिट्ठी है, अब पता नहीं कल ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो कल ही जो है माफ़ी मांग रही है सरकार। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना टाइम लग गया इनको माफ़ी मांगने में, और ये गलती कर कैसे सकते हैं? एक चिट्ठी अगर सर्कुलेट हुआ है तो आप देखिएगा 3-4 लेवल में वो चिट्ठी जो है गई है, 3-4 लेवल में वो गया है चिट्ठी। कितने लोगों के हस्ताक्षर हैं उस चिट्ठी में, और कोई ऐसी गलती कर भी कैसे सकता है, ये लिख भी कैसे सकता है? इसलिए कल हमको गुस्सा आया और हमने चिट्ठी को फाड़ा। अब लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग प्रतिकार कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं। कल जो है बीजेपी जो है अपने भूख को मिटाने के लिए अमित शाह रैली कर रहे हैं। बीजेपी और नीतीश जी की क्या भूख है? यही भूख है, सत्ता का भूख है, पावर का भूख है। वो उस भूख को मिटाना चाहते हैं। हम गरीब के भूख को मिटाना चाहते हैं। हम गरीब के साथ खड़े हैं, श्रमिकों के साथ खड़े हैं, श्रमवीर के साथ खड़े हैं, बेरोजगारों के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े हैं। और नीतीश कुमार जी आए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पुलिस मुख्यालय की चिट्ठी का मजमून विवादित था। प्रवासी श्रमिकों के आने से अपराध बढ़ने की आशंका जताना एक तरह से बचकानी हरकत ही कही जाएगी, क्योंकि जब प्रवासी श्रमिक बिहार में वापस नहीं आए थे तब भी बिहार में अपराध की फसल लहला रही थी। इस मुख्यालय के द्वारा जारी एक लेटर में यह कहा गया कि जिस तरह से बिहार में बेरोजगारी है, तो ऐसे में प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं उससे अपराध होने की संभावना बढ़ जाती है। अब इसको लेकर प्रतिपक्ष के नेता लगातार विपक्ष पर प्रहार करते नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के बाहर आप देख रहे हैं कि पोस्टर जारी किया है, जिसमें वह लेटर भी है जो बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी किया गया था। उसमें इस पोस्टर में साफ कहा गया है कि नीतीश कुमार की श्रमवीरों के बारे में घृणित सोच जो है यह बताए। नीतीश कुमार कारण बताए कि क्यों बिहारी श्रमिक को गुंडे वो दिखते हैं, उन्हें बिहारी श्रमवीर अपराधी क्यों लग रहे हैं। उन्होंने मजदूर भाइयों को लुटेरा क्यों कहा और श्रमिकों को रोजगार से इनकार क्यों किया है, बेरोजगारों को अपमान क्यों कर रहे हैं लगातार। तो इस तरह से आज तेजस्वी यादव पोस्टर जारी किया है, और पोस्टर जारी करने के बाद उन्होंने साफ तौर पे यह आरोप लगाया है कि मजदूरों के साथ अन्याय तो हो ही रहा है। भूखे और पैदल चलकर मजदूर बिहार आ रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं, और उस पर से इस तरह की जो बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा लेटर जारी किए जाते हैं, ऐसे में उनका अपमान है। और इस तरह का अपमान कहीं न कहीं से यह मुद्दा और जो बिहारी मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं उनको अपने तरफ खींचने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना होगा। हालांकि लेटर जारी करने के बाद मुख्यालय की तरफ से यह भी कहा गया कि यह भूल हुई है, उसको सुधार किया गया है, लेकिन लगातार तेजस्वी यादव यह कहते आ रहे हैं कि इस भूल के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सामने आकर जनता से माफ़ी मांगनी होगी। अब देखना यह होगा कि क्या नीतीश कुमार जनता से माफ़ी मांगते हैं या आने वाला विधानसभा चुनाव में यह एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आएगा। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।